हाँ चलो, सो हमने डिस्कस किया क्या कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने देखा वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वो जो ना हो उसको बोलते हैं मैनी फंक्शंस। फिर हमने देखा ऑनटू फंक्शंस जिसको सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, और वो ना हो तो उसको इनटू बोलते हैं। एंड देन बाइजेक्टिव फंक्शन जो वन भी हो और ऑनटू भी हो उनको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे बोला है शो दैट द फंक्शन f, देखो शो दैट क्या बोला है, फंक्शन f r स्टार टेंड्स टू r स्टार, फंक्शन है हमारा r स्टार टू r स्टार में डिफाइंड बाय द फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x है, इज 1 एंड ऑन टू, मतलब 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है, ऐसे हमें बताना है। वेयर आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब कि जो रियल नंबर्स है आर स्टार क्या है, रियल नंबर्स ही है, लेकिन उसमें से क्या निकाल दिया है, जीरो निकाल दिया है, दैट्स इट। आर स्टार रियल नंबर ही है लेकिन जीरो बिना का रियल नंबर है, मतलब उसमें एक नंबर नहीं होगा, कौन सा, जीरो, दैट्स इट। इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू पूछा है। इफ द डोमेन, मतलब ये दूसरा कंडीशन है, अच्छा ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन हमें ये शो करना है क्या, इतना गिवन है और बोला है कि 1 और ऑन टू शो करो। अच्छा तो 1 और ऑन टू शो करे तो सबसे पहले देखो वेन डायग्राम से ही समझते हैं। यहाँ पर हमें आर स्टार है, आर स्टार है मतलब कौन कौन सी वैल्यू होगी, से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 √2 भी होगा, ओके -√2 भी होगा, 1/2 1.1 1.2 कुछ भी हो सकता है ना रियल नंबर, जीरो नहीं होगा, आर स्टार है, डन। ओके कुछ भी हो सकता है, ऐसे कि सिर्फ जीरो नहीं हो सकता। ओके वैसे ही हमारा कोडोमेन भी कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ओके से 1 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 ओके -1.1 कुछ भी हो सकता है, डन। अच्छा क्यों, क्योंकि हमें बोला है आर स्टार टू आर स्टार है। अच्छा अब चेक करो कि है या नहीं है क्या 1 तो 1 चेक करे तो देखो यहां से हम कोई वैल्यू ले ले, क्या लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं, तो f ऑफ 1 क्या मिलेगा हमें, 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 की एक इमेज बन रही है क्या, 1 की, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 1 की इमेज बन रही है क्या 1। अच्छा हम लेते हैं अब से f ऑफ -1 ले लो, ठीक है बनी 1/-1, तो उसकी क्या बनी माइनस, तो -1 की बनी -1। अगर हम ले ले से -1 -2 कुछ भी ले ले 1.1 1.2 √2, तो मतलब सबकी इमेज तो बनी रही है, देख सबकी ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई, जैसे कि 1 का आंसर 1 आया, कोई दूसरा ले लो उसका आंसर भी 1 आएगा, ऐसा तो बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। 1 लिया तो आंसर 1 आया, अब कोई तुम दूसरा ऐसा कोई नंबर सिलेक्ट कर सकते हो जिसका आंसर भी 1 ही आए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सपोज 1/2 किया तो 0.5 आ जाएगा, 1/10 किया तो वो आ जाएगा 0.1, 1/-1 किया तो वो आ जाएगा -1, जीरो तो ले नहीं सकते। ओके समझ में आ रहा है। तो 1 के बगैर और कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इमेज क्या बनेगी 1, डन। चलो तो मतलब कि 1 की इमेज है 1, फिर -1 की है -1, मतलब -1 की 1 है, -1 की -1 है, पॉइंट में लोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर क्या 5 ले लिया 5, ओके तो इमेज क्या बनेगी, तो 1/5 1/5 मतलब 0.2, 1/5 मतलब क्या आया 0. अब सोचेंगे 0.2 तो सर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता, डन। ओके लाकर देखो 0.2 डायरेक्टली नहीं आएगा, जैसे कि 1/10
10 तो 0.1 आएगा। ओके 1/20 1 बाई क्या 20 और से 1/10 किया तो 0.1 आया। तो 1/20 करेंगे तो क्या आएगा 1/20 ओके तो 0.05। तो मतलब कि एक के लिए एक ही इमेज मिल रही है। ओके अब हमारा 1 फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, जिसकी भी प्री इमेज है, मतलब से 1 की प्री इमेज है, -1 की है, 0.2 की है, जिसकी भी प्री इमेज है वो प्री इमेज सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही होनी चाहिए, इसीलिए 1 तो 1 की 1 ही है। और किसी का आंसर 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मतलब कोई कुछ मतलब जैसे 1 लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, और आंसर 1 लाने के लिए भी 1 ही लेना पड़ेगा, और कुछ भी तुम ले लो तो आंसर 1 आने ही नहीं वाला है। समझ में आया पक्का? तो ये सब समझने के लिए, ये सब तुम्हें लिखना नहीं है, ये सब रफ में समझने के लिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी बोल दिया है कि शो करो, तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल गिनना स्टार्ट करो। लेकिन ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कहीं पे जैसे कल वाली एक्सरसाइज थी वैसे, जिसमें बोला था कि चेक करो तो तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ तो बोला है कि 1 है और ऑन टू भी है, लेकिन कैसे चेक करते हैं वो बता रहा हूँ। डन? ओके तो 1 का तो है। अब ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या है कि सभी फॉर ऑल तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए सभी के लिए। तो सभी के लिए शायद ना भी हो, जैसे कि मेरा आंसर कोई फ्रैक्शन में हो कि भाई 1.1 आंसर लाना है। क्या आंसर लाना है 1.1। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर होगा जिसके लिए 1.1 आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रियल नंबर है, तुम ऐसा अटपटा रियल नंबर लोगे कि 1.1 आ ही जाएगा। मतलब यहाँ पर आंसर 1.1 है, उसके लिए ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर तो तुम्हारा आंसर 1.1 आ जाए, लेकिन ये 1.1 आए उसके लिए यहाँ जो नंबर लेना पड़ेगा सेट ए में से, वो नंबर यहाँ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर तो रियल नंबर है। ओके तो यहाँ की हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज होने ही वाली है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके तो ये ऑन टू भी है। डन? ओके तो ये हमने वेन डायग्राम से समझा। नाउ जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बाय डेफिनेशन हमें लिखना तो डेफिनेशन से है, ये सब तो समझने के लिए है, तो हमने समझ लिया। अब हम लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए 1 के लिए क्या था हमारा, याद रख लो, f of x is equals to f of y which tends to x is equals to y। ये प्रूव हो जाए तो वो क्या है 1 है। तो सपोज f of x तो मुझे गिवन है, तो मैं f of x is equals to क्या है 1/x। तो वैसे ही f of y क्या हो जाएगा 1/y, x की जगह y रख दो। अब मैंने लिया क्या है, ये ले रहा हूं कि if f of x is equals to f of y, अगर f of x is equals to f of y है तो f of x की वैल्यू है 1/x और f of y की वैल्यू है 1/y। तो ये इस साइड जाएगा तो y और ये उस साइड जाएगा तो x, therefore x is equals to y। यही तो प्रूव करना था और प्रूव हो गया। दैट मीन्स वो 1 फंक्शन है। सिंपल। सारे न्यूमेरिकल में यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, सारे न्यूमेरिकल में। पहले जो फंक्शन गिवन है हमें क्या लेना है और क्या प्रूव करना है वो लिख दो, फिर वैल्यू पुट करो, और फिर वैल्यू पुट करके अगर ऐसा आ रहा है तो है और नहीं आ रहा है तो नहीं है। दैट्स इट। डन? ये 1 हमने प्रूव किया। रब कर दूं? ओके अब ऑन टू प्रूव करते हैं। देखो तो ऑन टू की कंडीशन क्या थी, याद है? अभी बताया था फॉर ऑल, वो तो वेन डायग्राम में देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, f of x should be equals to y। ये हमें प्रूव करना है कि f of x क्या हो जाएगा y। ओके तो f of x अगर y हो जाए तो सबसे पहले तो मैं y is equals to f of x ले रहा हूं। तो f of x क्या है यहाँ पर 1/x। f of x क्या है यहाँ पर 1/x। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x क्या हो जाएगा 1/y। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x is equals to 1/y।
अब मैं x की ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, x की ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह क्या 1 अपॉन y। डन। ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा y प्रूव हो गया, दैट्स इट। सर वो x कहाँ गया? हाँ समझ गया। क्या करना है, ये तो मुझे प्रूव करना है, ये तो मुझे प्रूव करना है। अब मैं लूंगा क्या y इज इक्वल्स टू जो मेरा f ऑफ x फंक्शन जो होगा वो, तो y इज इक्वल्स टू मैंने ये लिया, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब ये x की वैल्यू को जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जगह रख रहा हूं, तो मेरा आ जा रहा है, मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। ये लाना था वो आ गया, मतलब ऑन टू फंक्शन है। कभी मतलब अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें ऐसा आएगा नहीं, तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन प्रोसीजर याद रखो, थोड़ा अटपटा है सर, हमने ये लिया फिर वहीं से स्टार्ट किया फिर वहीं आ गए, ऐसा शायद क्वेश्चन आए। तो करना क्या है तुम्हें, ये तो पहले प्रूव क्या करना है, ये करना है f ऑफ x इज इक्वल टू y प्रूव करना। अच्छा, स्टार्ट कहां से करेंगे न्यूमेरिकल, y इज इक्वल टू f ऑफ x से स्टार्ट करेंगे। हमें लाना क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, जो डेफिनेशन फंक्शन की हमें गिवन है, तो डेफिनेशन है 1/x, तो f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x से स्टार्ट किया, f ऑफ x की जगह जो डेफिनेशन है वो लिख दी, उसमें से अब x की वैल्यू निकाली। ये x की वैल्यू अगेन डेफिनेशन में जहां x है वहां रख दो। अगर प्रूव हो रहा है ये तो है ऑन टू, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। पक्का समझ में आया? तो यही था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आधा पार्ट। अब दूसरा भी है, उसके अंदर क्या पूछ रहे हैं, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि क्या रिजल्ट सेम होंगे, पूछा है हमें। कब, इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n, मतलब ये जो डोमेन है वो क्या हो गया हमारा n, लेकिन कोडोमेन क्या है हमारा r स्टार ही है, तो क्या ये सेम होगा। चेक कर लेते हैं वेन डायग्राम से। अब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 so on, और यहां पर तो जो अभी ले रहा था वो सब कुछ ले सकता हूँ, -3 -2 -1 √2 1 2 3 1.1 1.2 कुछ भी ले सकता हूँ ना, सिर्फ जीरो नहीं ले सकता। ओके डन। अब 1 1 फंक्शन, तो अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूं तो 1/1 क्या मिलेगा मुझे 1, तो 1 के लिए मुझे आंसर मिला है 1। 2 रखूंगा तो 1/2 मुझे आंसर मिलेगा, 2 रखूंगा तो आंसर मिलेगा क्या 0.5 1/2। डन। अगर मैंने -1 रखा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे -1। -1 रखूंगा तो आंसर -1 ही मिलेगा। यहाँ देखो -1 पुट कर रहा हूँ, 1/-1 तो आंसर तो -1 ही आएगा। -1 पुट किया तो -1 ही आया। डन। ओके। अगर मैं माइनस भी पुट कर दिया, 1 भी 2 भी पुट कर दिया, दैट्स इट। ओके, तो अब देखो क्या है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए भी एक वैल्यू है, -1 के लिए भी वैल्यू है, मतलब क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन 1 1 में फॉर ऑल नहीं आता। ओके, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ जहां जहां प्री इमेज मिल रही है, क्या एक ही प्री इमेज मिलेगी? हाँ, एक ही प्री इमेज मिलेगी, ऑब्वियस एक ही प्री इमेज मिलेगी ना। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए सेम आंसर आए। ओके, मतलब कोई दूसरा नंबर भी हो, जैसे 1 के लिए तो 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 1 आए, ऐसा अगर हो गया तो 1 की दो प्री इमेज हो जाएगी, 1 और 2, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ये फंक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा। डन। तो मतलब 1 1 फंक्शन तो है, समझ में आ गया, 1 1 फंक्शन तो है, इट इज 1 1। अब क्या यहीं पे हम चेक कर लेते हैं क्या कि ये ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए क्या था कि सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ओके, तो भाई -3 की तो प्री इमेज ही नहीं है। कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करो तुम, कोई भी वैल्यू यहां पर तुम पुट करो, -3 आंसर आना चाहिए। कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि -3 आंसर आएगा? आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो नेचुरल नंबर है।
यहाँ पर तो तुम सिर्फ 1/1 1/2, ये भी मैंने गलत प्रूव कर दिया, -1 ये तो हम रख ही नहीं सकते, यहाँ पर तो -1 है ही नहीं, -1 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डोमेन क्या है, n है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही सब रख सकते हैं, फ्रैक्शन भी नहीं रख सकते। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। तो अब -3 की कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। क्यों? यहां पर तुम कुछ भी पुट करते जाओ, कभी तुम्हारा आंसर -1 आने वाला नहीं है। डन? तो फिर वो तो रह गया, वो रह गया मतलब क्या, इट इज नॉट ऑन टू, मतलब क्या है वो, इनटू। डन? समझ में आया? ये समझने के लिए है, लिखने के लिए हमें जो प्रूव अभी किया था वैसे ही करना है। अंडरस्टूड? ओके। तो लिखेंगे कैसे, जैसे अभी लिखा था वैसे ही, ये समझने के लिए था। अच्छा चलो, तो अभी हमें पता है कि 1 1 तो है, हमें पता चल गया। तो लिखेंगे कैसे, वही हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है f of x is equals to f of y tends to x is equals to y, ये लाना है हमें, ये लाना है। तो 1 1 है, तो हमें तो पता ही है 1 1 है, तो हम ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, f of x, यहाँ पर कोई भी वैल्यू, अभी देखो जहां पर हो, तुम्हें पता ही है ना 1 1 है, तो जहां पर हो ना डेफिनेशन को ही रिपीट कर दो। ओके। लेकिन जहां पर ना हो तब एग्जाम्पल दे के बताओ। जैसे कि यहां पर 1 1 तो है, तो डेफिनेशन लिख दूंगा, बात खत्म। अभी ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो मुझे कोई वैल्यू पिक करके बतानी पड़ेगी कि ये नहीं है। याद रखना कैसे आंसर लिखना है। जब प्रूफ है ही, तुम्हें पता ही है कि 1 1 है, तो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिख लिया मतलब क्या, f of x f of y ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि f of x is equals to say 1/x, एंड मैं बोल रहा हूँ f of y is equals to say 1/y। therefore अगर if we are taking f of x is equals to f of y, ओके, इसके पहले जैसे किया था सेम वैसे ही, so 1/x is equals to 1/y, therefore y is equals to x, and therefore x is equals to y। प्रूव हो गया, therefore it is 1 1 फंक्शन। डन? डेफिनेशन ही लिख दो। लेकिन जहां तुम्हें नहीं प्रूव करना है, मतलब ऑन टू है, तो ऑन टू तो है ही नहीं है फंक्शन, तो उसमें ऐसा मत करना, मतलब उसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन उसमें तुम वैल्यू बताओ, नंबर बताओ। इसमें हमने नंबर लिया क्या कि चलो 1 लेंगे तो 1/1 आएगा, फिर y की जगह 2 लेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू अभी इसमें पुट मत करो, क्योंकि वो तो है ही, तो डेफिनेशन से खत्म करो। अगर नहीं है तो बताओ, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई -3 की प्री इमेज है ही नहीं, तो पहले तो हम बोलेंगे क्या कि -3 जो है बिलोंग्स टू क्या है, -3 बिलोंग्स टू हमारा है आर स्टार। -3 तो आर स्टार में है ना, मतलब कोडोमेन में है। -3 बिलोंग्स टू आर स्टार, बट there is no pre-image of it which belongs to कहां पे, प्री इमेज तो यहां होगी ना, belongs to n। okay, therefore the given function in n tends to r star, given function n tends to r star is not onto function कि n टू r स्टार में ये गिवन जो फंक्शन है, जो डेफिनेशन गिवन है, वो n टू r स्टार में ऑन टू फंक्शन नहीं है। वो r टू r स्टार में था, वो r स्टार टू r स्टार में था ऑन टू, लेकिन n टू r स्टार में ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर -3 लाना है तो मेरे पास तो यहाँ पे पूरा रियल नंबर का खजाना है, मैं कुछ भी 1.1 1.2 मुझे -3 लाना है, तो -3 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ ना। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, 1/, यहाँ पे आंसर लाना है क्या, -3, और यहाँ पर क्या है x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x की वैल्यू हो जाएगी 1-1/3, दैट्स इट। तो मतलब कि मैं x की जगह अगर -1/3 लिखूं, देखो मेरा फंक्शन क्या है, f(x) = 1/x। तो अगर x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, -1/3। -1/3 रियल नंबर है रियल नंबर, तो वो मैं ले सकता हूँ पहले वाले केस में, ये केस में नहीं ले सकता, लेकिन पहले वाले केस में -1/3 रियल नंबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x की जगह -1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो मतलब उस केस में अगर मैं -1/3 लेता तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता -3। लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी नंबर मेरे पास यहाँ पर नहीं है जिसका आंसर आएगा -3। अब समझ में आ गया? पक्का? श्योर? तो दिस इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले केस में हमने क्या किया, ये फंक्शन था और फंक्शन r* to r* था और बोला था शो करो कि वो 1-1 भी है और on2 भी है। तो हमने पहले तो डायग्राम से, ये सब रफ वर्क है, ये सब तुम्हें कुछ दिखाना नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, मतलब तुम भी करना लेकिन रफ में करना, न्यूमेरिकल में ये दिखाना नहीं है। तो क्योंकि यहां से ही पता चल जाएगा है या नहीं है, और जो है तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दो, और नहीं है तो कोई एक ऐसी वैल्यू बता दो। अभी तुम कोई दूसरी वैल्यू भी बोल सकते हो, सर -3 की जगह -2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं भाई, -2 भी कभी आएगा ही नहीं यहाँ पर। नेचुरल नंबर लोगे तो यहाँ पे -2 कभी नहीं आएगा। डन। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करो, जब नहीं दिखाना हो तो कोई भी वैल्यू पुट करो और उसके लिए ऐसा लिख लो कि भाई उसकी प्री इमेज नहीं है। डन। पक्का समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्ट में हमने r* to r* के लिए चेकिंग किया, क्या कि 1-1 है, on2 है, और फिर हमने n to r* के लिए चेक किया कि 1-1 है, on2 है। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक और करवाता हूं सो दैट तुम्हारा कंसेप्ट पक्का हो जाए। देन यू ट्राई द एक्सरसाइज। सभी न्यूमेरिकल यही फंडा से करने हैं, यही, और कुछ नहीं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ सिमेट्री, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव देखना है, भले ही कुछ भी करके न्यूमेरिकल बनाया हो, मतलब कैसा भी लंबा चौड़ा बनाया हो, कंसेप्ट वही है। वैसे ही यहाँ पर भी कंसेप्ट यही है। ओके चलो, तो सपोज सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं, और सेकेंड न्यूमेरिकल में 5 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मतलब 1-1 चेक करो और सर्जेक्टिविटी मतलब on2 चेक करो। चेक करना है, हमें बोला नहीं है, चेक करना है। ओके, सो देखो क्या बोला है, पहले में फंक्शन n to n में है और फंक्शन डिफाइंड है कैसे, f(x) = x², ऐसे डिफाइंड है। ओके, इतना है। अभी हमें चेक करना है 1-1 है या नहीं है, on2 है या नहीं है। अच्छा चलो, पहले तो हम हमारा आंसर पक्का तो कर ले, फिर लिख देंगे जो लिखना है। अच्छा, ये n है, ये भी n है, और यहाँ से यहाँ हमारा फंक्शन है। n है मतलब क्या, 1 2 3 4 ... 1 2 3 4 5, क्या है फंक्शन, x² है ना, तो 1 4 ... 9 ... 6 ... 25, ये सब होगा यहाँ पर। ओके, अब हम चेक करते हैं। देखो x की जगह 1 पुट करते हैं, तो f(1) = 1², 1 तो 1 के लिए एक इमेज बन रही है 1। देन f(2) चेक करते हैं, तो 2 के स्क्वायर = 4, तो 2 के लिए हमारी इमेज बन रही है 4, 3 के लिए हमारी इमेज बनेगी 9, 4 के लिए हमारी इमेज बनेगी 16, 7 के लिए, अरे यार, हमारी इमेज बनेगी 49। डन? ओके, अब 1-1 में तो फॉर ऑल है नहीं, 1-1 में फॉर ऑल है नहीं, तो यहां पर जितने भी नंबर की इमेज बनेगी, जैसे कि 2 की इमेज बनेगी ही नहीं, देखो 2 की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, 2। आंसर 2 कैसे आएगा भाई, किसी का भी स्क्वायर 2 नहीं होता। हाँ, √2 का स्क्वायर 2 होता है, लेकिन तुम यहाँ पे √2 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। डन? तो 2 नहीं आ सकता। ओके, बट जिसका आ सकता है, ये सबका आ सकता है, 1 का आ सकता है, 4 9 16 49, ये सबकी प्री इमेज है। तो क्या सबकी प्री इमेज एक ही है? एक ही है, एक ही है ना, देखो ना, 1 की एक है, 4 का भी प्री इमेज 2 ही है, सबकी अलग अलग है। अच्छा हाँ, मतलब समझ गए कि सबकी
प्री इमेज वन एंड ओनली वन ही है, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर ले लेता, क्या ले लेता, रियल नंबर, तो शायद वो 1 1 नहीं होता। क्यों? क्योंकि रियल नंबर लेता तो मैं यहाँ पर -1 भी ले सकता हूँ, और -1 लेता तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता, मतलब -1 का आंसर भी क्या है, 1। तो 1 की एक प्री इमेज है 1 और 1 की दूसरी प्री इमेज है -1, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। कब? R to N में होता तब, ये तो N to N में है, तो N में तो मैं -1 ले ही नहीं सकता ना। समझ में आया? पक्का? तो हमें पता चल गया क्या कि वो 1 1 तो है भाई। देन चेक करते हैं क्या, ऑन टू। तो ऑन टू में फॉर ऑल सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। अभी देखा हमने भाई ये नंबर 2 है, उसकी प्री इमेज है ही नहीं। हम कुछ भी यहां नहीं ले सकते जिसका आंसर 2 आएगा, कुछ भी ले लो यहां से और उसका आंसर 2 आए, वैसा होगा नहीं। तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इंटू हो जाएगा, तो वो इंटू हो जाएगा। डन? समझ में आ गया? बस अब हम हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल लिख लेंगे। ये सब तो हमारा पता करने के लिए था। अच्छा, तो सबसे पहले जिसके लिए है उसके लिए डेफिनेशन, नहीं है उसके लिए वैल्यू। तो 1 1 है तो डेफिनेशन ही लिख लो। सिंस वी नो दैट f of x is equal, if f of x is equals to f of y tends to x is equals to y, the function is 1 1 function। तो अब हम देखेंगे कि भाई f of x, therefore f of x है मेरा x square, f of y है मेरा y square, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब f of x इज इक्वल्स टू क्या है, f of y है। तो वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू y प्रूव हो गया, दैट मींस कि वो 1 1 फंक्शन है। दैट्स इट। यहाँ लिख दोगे देयरफॉर इट इज अ 1 1 फंक्शन। डन? अब ऑन टू फंक्शन नहीं है, जब नहीं हो तब वैल्यू पुट करनी है, तो फिर वैल्यू पुट करनी है तो कोई एक वैल्यू पकड़ लो और उसके लिए लिख लो। जैसे कि हमने बोल दिया 2, सो हम बोल देंगे 2 बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा है, कोडोमेन की बात चल रही है, दोनों n ही है, लेकिन ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या, कोडोमेन, कि भाई 2 बिलोंग्स टू n तो है, राइट, बट there is no pre-image of 2 which belongs to n। ये n कौन सा है, डोमेन, मतलब 2 तो n में है, मतलब कोडोमेन में है, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई भी प्री इमेज ऑफ 2 नहीं मिलेगी विच बिलोंग्स टू n डोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। डन? सिंपल। अगर ऑन टू होता तो हम क्या करते, वो लिखते f of x इज इक्वल्स टू y वाला, वो डेफिनेशन लिख देते इसके जैसी, लेकिन वो तो नहीं है, अगर होता तो। पक्का? आगे समझ? श्योर? ओके। तो ये सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड का फर्स्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो स्टार्ट करो तुम। पहले ऐसे हो तो 1.1 कंप्लीट कर लो और जो डाउट्स हो वो मुझे पूछो, और उसके बाद 1.2 स्टार्ट करो जिसमें यही फंडा यूज करना है। ओके, लेकिन अच्छे से पहले तो अभी तुम्हें 1.2 करना हो, अभी फ्रेशली ये किया है, और तुम्हें ये करना हो तो ये भी कर सकते हो, 1.1 करना हो तो 1.1 भी करना, लेकिन इन शॉर्ट करना सब कुछ है। ओके, डन?